हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू क्लास। अपने जो 12th क्लास की ज्योग्राफी है उसके अंदर आज अध्याय 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि मानव बस्तियां या इसको अपने ह्यूमन सेटलमेंट्स कहा जाता है। इससे संबंधित है मानव बस्तियां जो हैं वो किस प्रकार से बसी, कैसे इनका सेटलमेंट हुआ, किस प्रकार से इनका आगे वर्णन किया जाता है, कैसे इनको आगे बांटा जाता है, इनके बारे में जो है अपने इस अध्याय में स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे। देखिए, अपने जब स्टार्ट करते हैं लेसन तो सबसे पहले मानव बस्ती जो है इसके बारे में हम जानेंगे कि मानव बस्ती क्या है। मानव बस्ती क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन अपना जो है यही बनता है इसमें कि मानव बस्ती जो है ये चीज क्या होती है, क्यों मानव बस्तियां जो है ये बनाई जाती हैं, या इंग्लिश में इसे कह सकते हैं व्हाट इज ह्यूमन सेटलमेंट। व्हाट इज ह्यूमन सेटलमेंट, ह्यूमन सेटलमेंट क्या है। देखिए, मनुष्य जो जाति है, इस मनुष्य जाति को सुरक्षा के लिए अपना सामान जो है वो सुरक्षित रखने के लिए, पशुपालन वगैरह जो है करने के लिए, यानी कुछ चीजें जो है इनकी आवश्यकताएं होती है। अब इन आवश्यकताओं के लिए मनुष्य क्या करता है, अपने लिए आवास बनाता है, अपने लिए आवास बनाता है, और उन आवासों के अंदर जब रहता है तो वो उनकी एक बस्ती बन जाती है। यानी उस आवास में उनके जो घर बनेंगे वो घर उनके आवास कहलाएंगे। यहाँ पे अपने सीधा कह सकते हैं मानो इसके अंदर बस्ती की बात करें तो इसका मतलब क्या होता है कि किसी भी प्रकार का संकुल या किसी भी प्रकार का समूह है जिसके अंदर मनुष्य रहते हैं, किसी भी प्रकार का संकुल या समूह है जिसमें मनुष्य आवास बनाकर रहते हैं उसे मानव बस्ती कहते हैं। तो वह क्या कहलाती है, मानव बस्ती कहलाती है। यानी एनी टाइप ग्रुप्स जिसके अंदर क्या होंगे भी ह्यूमन जो है वो क्या करेंगे, सेटलमेंट मेक करके वहां पर रिसाइड करेंगे, तो उसकी इस रिसाइड करने को अपने ह्यूमन सेटलमेंट बोला जाता है। यानी क्या होगा, एनी टाइप ऑफ ग्रुप्स ऑफ houses where human make settlement. This is called human settlement. तो उसको अपनी ह्यूमन सेटलमेंट कहा जाता है। यानी क्या होगा, एनी टाइप ऑफ ग्रुप्स ऑफ हाउसेज वेयर ह्यूमन मेक सेटलमेंट, दिस इज कॉल्ड ह्यूमन सेटलमेंट। तो उसे ह्यूमन सेटलमेंट कहा जाता है। ये एक बस्ती बन जाती है, इनका एक सेटलमेंट बन जाता है जिसमें लोग समूह के अंदर आके, ग्रुप्स के अंदर आके वहां पर रिसाइड करने लग जाते हैं, वहां पर लोग जो है वो रहने लग जाते हैं। देखिए, मानव बस्ती बनाने का कारण क्या था वो आपको मैंने बता दिया। अभी सुरक्षात्मक तरीके से या पोषण स्तर जो है वो प्राप्त करने के लिए, या अपनी ये कह सकते हैं अभी अपनी सिक्योरिटी के लिए, अपना जो प्रोडक्शन हो रहा है उस प्रोडक्शन को रखने के लिए, तो इस प्रकार के लिए जो है अपनी ये बनाया गया। अब यहाँ पे सेटलमेंट की बात आती है तो देखिए, सेटलमेंट्स जो हैं ये 2 टाइप्स के अपने मिलते हैं देखने को। इंडिया की अगर बात करें तो 2 टाइप के अपने देखने को मिलते हैं। एक तो होता है ग्रामीण बस्ती, एंड सेकंड होती है नगरीय बस्ती। अब देखिए, ग्रामीण बस्ती को भी इसमें कहते हैं रूरल सेटलमेंट, एंड अर्बन सेटलमेंट।
तो ये अपने रूरल सेटलमेंट और अर्बन सेटलमेंट जो है इसके नाम से जाने जाते हैं। इंग्लिश के अंदर इन्हें ग्रामीण बस्तियां, नगरीय बस्तियां कहा जाता है। ग्रामीण बस्तियां कौन सी होती है? देखिए, ग्रामीण बस्तियां क्या होती हैं? वे बस्तियां या वे समूह हैं जिनका जिनका प्राथमिक कार्य कृषि से संबंधित होता है, या ये कह सकते हैं कि वे समूह हैं जिन लोग अपने प्राथमिक क्रियाएं करते हैं वो ग्रामीण बस्तियों में आते हैं। तो वो वहां पर ग्रामीण बस्तियों में आते हैं, यानी वे ग्रुप जो अपने प्राइमरी एक्टिविटी करेंगे, प्राइमरी एक्टिविटी को जो करते हैं, वो प्राइमरी एक्टिविटी को करने वाले ग्रुप्स जो होते हैं वो ग्रामीण या रूरल सेटलमेंट के अंदर आते हैं। अर्बन सेटलमेंट में देखिए क्या होती है, यहाँ पर जो द्वितीय क्रियाएं व तृतीय क्रियाएं करते हैं वे नगरीय बस्तियां होती हैं, नगरीय बस्ती होती हैं। उन्हें नगरीय बस्ती कहा जाता है या अर्बन सेटलमेंट कहा जाता है, यानी वे रीजन जिनके अंदर अपने सेकेंडरी एक्टिविटी या टर्सरी एक्टिविटीज जो है वहां के पीपल करेंगे वो अपने अर्बन सेटलमेंट के अंदर आता है। तो ये नगरीय एंड अपने नगरीय और अपने ग्रामीण जो बस्तियां, ये दोनों बस्तियां अपने आ जाती हैं और इन दोनों बस्तियों के आधार पे जो है अपने सेटलमेंट किया जाता है। तो ग्रामीण बस्तियां और नगरीय बस्तियां, तो यहाँ पे अपने को पता चल गया कि ग्रामीण बस्ती कौन सी होगी, जो कि प्राथमिक कार्य अपनी करेगी, और प्राथमिक कार्य करते हुए वो लोग कहाँ पे डिसाइड करते हैं? विलेजेस के अंदर। कहाँ रहते हैं? गाँव में, विलेजेस में रहते हैं। और अर्बन वाले कहाँ रहते हैं? सिटीज, शहर में, नगर में रहते हैं। सिटी, शहर जो है इनके अंदर वो डिसाइड करते हैं। तो इस प्रकार से जो है ये अपने यहाँ पे मिलता है। दोनों के अंदर अगर इनका वर्क देखा जाए तो वर्क के अंदर भी काफी डिफरेंस होता है। मतलब यहाँ पे देखिए क्या करते हैं? कृषि करते हैं। ये लोग क्या करेंगे? ये लोग अपने उद्योगों में लगे होंगे, ठीक है। यहाँ पे शिक्षा व्यवस्था सही नहीं होगी, यहाँ पे शिक्षा अच्छी मिलेगी, यहाँ पे रोजगार कम होगा, यहाँ पर रोजगार अच्छा होगा, स्वास्थ्य सुविधाएं यहाँ पे अच्छी नहीं होंगी, स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी नहीं होंगी, यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी मिलेंगी, ये सही व्यवस्थित नहीं होंगे, ये सही व्यवस्थित होंगे। तो ये इनकी विशेषताएं होती हैं, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो पाई जाती है। यानी अपने देखिए विलेजेस के अंदर क्या करते हैं? एग्रीकल्चर करते हैं, वहां पे लोग जो है वो इंडस्ट्री वगैरह के अंदर या अदर वर्क वो करते हैं। यहाँ पे जो एजुकेशन होती है उसकी अपने अगर रेट देखी जाए तो काफी लो मिलती है। यहाँ पे एजुकेशन का स्टैंडर्ड अच्छा होता है, यहाँ पे रोजगार एम्प्लॉयमेंट जो है वो काफी कम मिलता है विलेजेस के अंदर। सिटीज के अंदर रोजगार जो है इसकी अपॉर्चुनिटी काफी मिलती है। यहाँ पे हेल्थ सर्विसेज जो है वो कम प्रोवाइड होती है, यहाँ हेल्थ सर्विसेज बहुत ज्यादा प्रोवाइड होती है। यहाँ अपने जो सेटलमेंट होते हैं वो सही तरीके में जो है अपने जो है सेट नहीं किए हुए होते हैं, यहाँ पर बिल्कुल सेट व्यवस्था के अंदर मिलते हैं। सारी चीजें होती हैं, जैसे पानी वहां से निकालने के लिए और व्यवस्था जो है वो सारी इसमें मिलती है सिटी के अंदर, जो नगर होते हैं वहां पर। तो ये दो प्रकार के अपनी बस्तियां होती है। देखिए अब यहाँ पे कुछ अंतर आता है दोनों के अंदर, डिफरेंस, यानी नगरीय व ग्रामीण बस्ती में अंतर, यानी डिफरेंस बिटवीन अर्बन एंड रूरल सेटलमेंट। यानी डिफरेंस बिटवीन अर्बन एंड रूरल सेटलमेंट, दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो आता है। तो देखिए एक तरफ हमने लिख लेंगे ग्रामीण बस्ती, एक तरफ लिख लेंगे नगरीय बस्ती। डिफरेंस क्या है? ग्रामीण बस्ती के जो लोग होते हैं वो प्राथमिक क्रियाएं करते हैं, प्राथमिक क्रियाएं करते हैं जैसे कृषि, पशुपालन,
मत्स्य पालन एक्सेट्रा। ये क्या करते हैं, द्वितीयक व तृतीयक क्रियाएं करते हैं, जैसे उद्योग, दुकान वगैरह करना इनका, परिवहन, व्यापार आदि इत्यादि। मतलब अगर अपने रूरल सेटलमेंट की बात करें तो रूरल सेटलमेंट के जो पीपल होते हैं या जो लोग होते हैं वो क्या करेंगे, अपनी प्राइमरी एक्टिविटी करेंगे। प्राइमरी एक्टिविटी के अपने एग्जांपल्स जैसे अपनी एग्रीकल्चर है, एनिमल हस्बेंड्री है, फिशिंग जो है की जाती है, वो पालना जो है इनके अंदर किया जाता है। इसके अंदर अपने जो अर्बन सेटलमेंट है इनके अंदर देखिए क्या होता है, इनके अंदर सेकेंडरी एक्टिविटी होती है, टर्सरी एक्टिविटी होती है, ये इंडस्ट्रीज से शॉपकीपर वगैरह जो है, अपने ट्रांसपोर्ट है, ट्रेड है, ये सारी एक्टिविटीज जो है अपनी इनके द्वारा की जाती है। सेकंड इसमें जो आता है वो ये आता है भी नगर जो होते हैं, नगर जो होते हैं वो आर्थिक वृद्धि के नोड होते हैं। नगर जो है वो आर्थिक वृद्धि के नोड होते हैं। ग्राम जो है या ग्रामीण बस्ती जो है, बस्ती आर्थिक वृद्धि के नोड नहीं होते हैं। यानी यहाँ पर ग्रामीण बस्तियों के अंदर जो इकोनॉमिकल ग्रोथ जो होती है वो इकोनॉमिकल ग्रोथ के नोड नहीं होंगे। नगरीय जो सेटलमेंट है, अर्बन जो सेटलमेंट है, ये सब सेटलमेंट क्या होंगे, जो इकोनॉमिकल ग्रोथ होती है उस इकोनॉमिकल ग्रोथ के नोड कहलाते हैं, या सेंटर पॉइंट जो है वो माना जाता है इकोनॉमिक ग्रोथ के इनको। इसके अलावा देखिए ग्रामीण और नगरीय बस्तियों के अंदर सामाजिक जो संबंध होते हैं उनमें भी डिफरेंस पाया जाता है। अब देखिए ग्रामीण बस्तियां होती हैं, ग्रामीण बस्ती होती है, इस ग्रामीण बस्ती में सामाजिक संबंध व सामाजिक संबंध, प्रगाढ़ व सांस्कृतिक रचना जटिल होती है, नगरीय बस्ती में सामाजिक संबंध कमजोर होते हैं तथा सांस्कृतिक रचना जटिल नहीं होती है, तो देखिए जो अपने रूरल सेटलमेंट है, इस रूरल सेटलमेंट की अगर बात करें तो यहाँ पे जो सोशल अपने कल्चर पाया जाता है, उस सोशल कल्चर के अंदर इंटरेक्शन जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है। एक दूसरे के प्रति जो प्रेम भाव है समाज के अंदर, एक समाज से दूसरे समाज के साथ उनके जो संबंध है, ठीक है, रिलेशनशिप जो होते हैं वो बहुत ही बढ़िया होते हैं। कल्चरल जो अपने स्ट्रक्चर है वो कल्चरल स्ट्रक्चर भी यहाँ पर काफी बढ़िया पाई जाती है इसके अंदर। इसके अगर अपने देखिए अर्बन सेटलमेंट की अगर बात करें तो अर्बन सेटलमेंट के अंदर जो अपने सोशल रिलेशनशिप्स होते हैं वो सिर्फ सोशल रिलेशनशिप थोड़े वीक होती है, और जो अपने कल्चरल स्ट्रक्चर पाई जाती है वो भी वीक पाई जाती है। तो यहाँ पर देखिए लोग जो है वो एक दूसरे से इतना मिलते जुलते नहीं है जो अपने अर्बन सेटलमेंट होता है उसके अंदर। और अर्बन सेटलमेंट में लोग अपने अपने काम में व्यस्त रहते हैं, उनको एक दूसरे के दुख से सुख से कुछ लेना देना नहीं होता। और यहाँ पे गांव के अंदर जो होते हैं या अपने रूरल एरिया जो होता है उस रूरल एरिया के अंदर लोग जो है वो एक दूसरे से मिलते हैं जुलते हैं, एक दूसरे की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का हल इकट्ठे बैठ के निकालते हैं। तो इस प्रकार से जो है इनके बीच में कुछ अंतर जो है वो पाए जाते हैं अपने जो अपने रूरल सेटलमेंट है एंड अर्बन सेटलमेंट है इनके बीच में। आगे देखिए इसके बाद अपने जो आएंगे वो बात करते हैं, तो आगे इसमें लेसन में अपने आएंगे ग्रामीण बस्तियों के प्रकार, टाइप्स ऑफ रूरल सेटलमेंट्स। रूरल सेटलमेंट्स जो हैं इनके टाइप्स क्या हैं? ग्रामीण बस्तियों के प्रकार मींस टाइप्स ऑफ रूरल सेटलमेंट्स।
रूरल सेटलमेंट्स। इन टाइप्स ऑफ सेटलमेंट्स कैसे होते हैं? देखिए, नगरीय बस्तियां जो बनती हैं, उन नगरीय बस्तियों के बनने में या उनका जो विस्तार होता है या अंतर्वास जो होता है, उसकी दूरी जो होती है, उस दूरी के द्वारा जो है अपनी बस्तियां निर्धारित होती हैं। या अपने ये कह सकते हैं अभी इनके जो प्रकार हैं या टाइप्स जो हैं, इन टाइप्स के बनने के या फॉर्मेशन होने का जो एरिया होता है, उस फॉर्मेशन होने के एरिया के अंदर उनके बीच में जो डिस्टेंस पाई जाती है, उस डिस्टेंस के आधार के ऊपर या बेस के अकॉर्डिंग जो है अपनी ग्रामीण जो टाइप्स है या टाइप्स ऑफ सेटलमेंट्स, रूरल सेटलमेंट्स हैं, इनको अपने वर्गीकृत किया जाता है। भारत में देखिए, अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर कुछ 100 हाउसेज का अगर अपने देखा जाए सेंट्रलाइजेशन, तो उसके अंदर अपने देखने को मिलता है। यहाँ पर कुछ क्लस्टर अपने विलेजेस वगैरह जो है वो अपने काफी मेन रूप से अपने देखने को मिलते हैं, क्लस्टर विलेजेस हैं। इसके अलावा अपने सेमी क्लस्टर भी मिलते हैं, हेमिल्टेड जो है वो भी यहाँ पर अपने देखने को मिलते हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो अपने दशाएं होती हैं, इन दशाओं के आधार पे या इनके कुछ अपने फैक्टर्स होते हैं जिनके अकॉर्डिंग अपने बांटते हैं, या कुछ लक्षण होते हैं जो अपने ग्रामीण बस्तियों को बांटा जाता है। तो ग्रामीण बस्तियों को बांटने के लिए अपने दो लक्षण हैं, वो मुख्य रूप से 3 प्रकार के हैं। पहला लक्षण आता है भौतिक लक्षण, भौतिक लक्षण। दूसरा आता है सांस्कृतिक लक्षण। तीसरा आता है सामाजिक लक्षण। तो ये देखिए, कुछ लक्षण होते हैं जिनके आधार पे अपने जो समाज की जो संस्कृति होती है या उसके आधार पे अपने इनको बांट सकते हैं। सामाजिक और सांस्कृतिक को एक में भी रख सकते हैं, तो चौथा अपने बन जाएगा। वैसे तीसरा जो है वो सुरक्षात्मक होता है, सुरक्षात्मक लक्षण। ठीक है, इनको वायर करके अपने एक में लिख देते हैं। सांस्कृतिक लक्षण और सामाजिक लक्षण को दोनों को एक में ही अपने ऐड कर सकते हैं, अलग अलग भी इनको अपने लिख सकते हैं। तो देखिए, भौतिक लक्षण की बात करें या फिजिकल अपने स्ट्रक्चर की बात करें, फिजिकल फीचर्स जो होती है वो क्या होती है? तो देखिए, जो भू आकृति है वहां पर मिलने वाली, या प्रकृति है वहां पे जो अपने वो क्या भूमि की आकृति मिलेगी, ऊंचाई है, उच्चावच है, जलवायु है, वो मिलेगी, तो वो इसमें आ जाएगी। यानी ये क्या है? फिजिकल फीचर्स हैं। फिजिकल फीचर्स के अंदर क्या आएगी? भू आकृति, ऊंचाई, जलवायु, तापमान एटसेट्रा। यानी आपने जियोमॉर्फोलॉजी आ जाती है, उसकी वो करते आ जाती है, हाइट है, क्लाइमेट है, टेम्परेचर है, ये फिजिकल फीचर्स में आ जाते हैं। ये अपने सोशो कल्चरल जो फीचर्स हैं, अपनी बात करें सामाजिक सांस्कृतिक लक्षण की अगर बात की जाए सोशो कल्चरल फीचर्स की, तो सोशो कल्चरल फीचर्स के अंदर अगर बात करें तो इसके अंदर देखिए अपने जो आता है वो सामाजिक संरचना, सामाजिक संरचना आ जाती है, भाषा, धर्म एटसेट्रा। ठीक है, एटसेट्रा जो है इसमें आती है। सोशल स्ट्रक्चर किस टाइप की है, वहां पे जो लैंग्वेज है वो किस टाइप की बोली जा रही है, वहां का जो रिलीजियस है वो कि कौन कौन से रिलीजियस चल रहे हैं, वो सारे आ जाते हैं। सुरक्षात्मक की अगर बात करें तो इसमें जैसे अपनी सुरक्षा चाहिए, किससे चाहिए? डाकुओं से, बिचौर वगैरह जो होते हैं उन डाकुओं से अपनी सुरक्षा वगैरह संबंधित होती है। राजनीतिक सुरक्षा कैसी है, बॉर्डर की सुरक्षा कैसी है, तो ये सारी की सारी अपनी सिक्योरिटी जो फीचर्स होते हैं उनके अंदर आ जाते हैं। भारत के अंदर जो ग्रामीण अपने या रूरल सेटलमेंट्स हैं, इन रूरल सेटलमेंट्स की बात करें तो इन्हें मेन रूप से 4 प्रकार के अंदर अपने बांटा जाता है। 4 प्रकार कौन कौन से हैं वो देख लीजिए। अपने 4 टाइप्स के अंदर जो है इनको अपने डिवाइड किया गया है। कितने में? 4 टाइप्स, 4 प्रकार। पहला होता है गुच्छित, दूसरा है अर्धगुच्छित, अर्धगुच्छित, तीसरा है पल्ली और चौथा है एकांकी। एकांकी, तो 4 प्रकार में इनको बांटा गया। गुच्छित को देखिए अपने गुच्छित संकुलित या आकेंद्रित कहते हैं, इसको संकुलित या आकेंद्रित कहते हैं। आकेंद्रित, तो आकेंद्रित जो है वो इसको बोला जाता है। तो ये गुच्छित के नाम है, संकुलित, आकेंद्रित जो है इनके नाम से इनको जाना जाता है। इसको देखिए इंग्लिश में कहते हैं क्लस्टर्ड, इसको इंग्लिश में क्लस्टर्ड सेटलमेंट कहते हैं।
अर्धगुच्छित को कहते हैं सेमी क्लस्टर्ड, सेमी क्लस्टर्ड। अर्धगुच्छित को अपने सेमी क्लस्टर्ड कहा जाता है, ठीक है। पल्ली को अपने हेमिल्टिड, हेमिल्टिड कहा जाता है, हेमिल्टिड, हेमिल्टिड यानी पल्ली जो है इसको हेमिल्टिड के नाम से जाना जाता है, ये हेमिल्टिड में आ जाता है। इसके बाद अपने आता है डिसअपियर, एकांकी का मतलब होता है डिसअपियर सेटलमेंट, सेटलमेंट कहा जाता है इनको। तो ये 4 टाइप्स हैं जो सेटलमेंट्स के चलते हैं अपनी इंडिया के अंदर। जो अपने रूरल सेटलमेंट की बात करें या ग्रामीण जो अपने सेटलमेंट जो है या ग्रामीण बस्तियां जो हैं, इन ग्रामीण बस्तियों की अगर बात की जाए तो इन ग्रामीण बस्तियों की बात में ये अपने 4 जो टाइप्स हैं, ये 4 टाइप्स अपने सेटलमेंट के अंदर आते हैं। तो इसमें पहले अपने बात करेंगे गुच्छित की या संकुलित या आकेंद्रित की। गुच्छित का मतलब सीधा सा बात है, देखिए आपको एक एग्जांपल देता हूं। आपने एग्जांपल के अंदर आपने कभी ग्रेप्स जो है अंगूर का गुच्छा देखा होगा, अंगूर का गुच्छा, तो अंगूर का गुच्छा जो देखा है ना, उस प्रकार से ही ये जो है अपने मिलते हैं। गुच्छित का मतलब यहाँ पे यह है भी यहाँ पे जो घर पाए जाते हैं, यहाँ पर जो आवास पाए जाते हैं वो बहुत ज्यादा सघन होते हैं, एक दूसरे के नजदीक होते हैं और एक गुच्छे की तरह जो है वो फैले हुए होते हैं। ये गुच्छा जो है उसके आकार पे ही ये फैलते हैं और काफी संतुलित होते हैं। चारों ओर उसके खेत खलियान हैं, फैले हुए होते हैं, चारों ओर भूमि जो है उसके अंदर खेत वगैरह होते रहते हैं। ये इस प्रकार से यहाँ पर सेटलमेंट होगा और इस सेटलमेंट के इस चारों ओर जो है खेत खलियान जो है ये फैले हुए मिलेंगे अपने को। इस सेटलमेंट में चारों ओर खेत खलियान मिलते हैं, तो इस प्रकार से जो है ये सेटलमेंट होता है। क्लस्टर सेटलमेंट की बात करें, जैसे अपने ये सेटलमेंट की बात करें तो इसमें आयताकार है, अरीय है, रेखिक सेटलमेंट्स जो हैं वो इसमें आ जाते हैं। आयताकार, रेखीय, अरीय, लाइनर बोल देते हैं जिसको, रेक्टेंगुलर बोल देते हैं अपने, वो अपने पैटर्न जो है इसमें देखने को मिलता है। ये ज्यादातर जो अपने उपजाऊ जलोढ़ मैदान होते हैं, उन उपजाऊ जलोढ़ मैदानों के अंदर ये देखने को मिलते हैं। जो नदी की घाटियां होती हैं, उन नदी की घाटियों में इस प्रकार के देखने को मिलते हैं, यानी जहां पर बढ़िया तरीके से अच्छी आमदन होती है और होता है उस स्थान पर इस प्रकार के मिलते हैं। मीन्स ये है कि क्लस्टर सेटलमेंट्स जो हैं ये कैसे मिलते हैं। एग्जांपल के रूप में आपको बताया, जैसे आपने जो ग्रेप्स हैं, ग्रेप्स के लेके आते हैं उसके अंदर गुच्छा होता है तो उसके साथ साथ जुड़े हुए होते हैं ग्रेप्स, उसी प्रकार ये जो है अपने मिलते हैं शैडो के अंदर, या इस प्रकार से बहुत ज्यादा ये कंसंट्रेशन मिलता है इनके अंदर, हाउसेज जो मिलते हैं हाउसेज में। तो ग्रुप्स के अंदर जो कंसंट्रेशन मिलता है उस कंसंट्रेशन के कारण ये सघन कहलाते हैं, डेंस होते हैं, यहाँ बसे हुए ये क्लस्टर्ड जो सेटलमेंट होते हैं डेंस बसे होते हैं। इसके अलावा ये जो अपने विलेजेस बसे होते हैं या ये सेटलमेंट होते हैं क्लस्टर सेटलमेंट, इन क्लस्टर सेटलमेंट के ऑल अराउंड जो है वो वहां पर एग्रीकल्चर वगैरह जो है इस प्रकार की जो अपनी प्रोसेस है वो प्रोसेस की जाती है। इस टाइप के जो अपने सेटलमेंट्स हैं वो सेटलमेंट्स अपने रेक्टेंगुलर टाइप के मिलते हैं, अपने लाइनर टाइप्स के जो पैटर्न देखने को मिलता है तो वो इस टाइप के अंदर मिलता है। इसके अलावा देखिए इसके अंदर क्या होता है, ये जो एरिया होता है क्लस्टर सेटलमेंट्स का, जहाँ पे क्लस्टर सेटलमेंट्स होते हैं उस एरिया के अंदर एग्रीकल्चर बहुत अच्छी होती है, वहाँ की जो लैंड होती है वो फर्टाइल लैंड होती है, तो इस वजह से जो लोग हैं वो वहाँ पर रहते हैं। इससे अपने अगर इंडिया के अंदर बात करें तो मध्य भारत के जो अपने बुंदेलखंड प्रदेश है, बुंदेलखंड रीजन जो आता है अपने मिडल इंडिया का, उसके अंदर नागालैंड जो है उसमें मिलते हैं। राजस्थान में जहाँ पे जल अभाव में उपलब्ध जो संसाधन है या संसाधनों का अधिकतम उपयोग जहाँ पे होता है या ज्यादा से ज्यादा जहाँ पे रिसोर्सेज का यूज किया जाता है राजस्थान के अंदर, उन रिसोर्सेज के एरिया के अंदर भी ये देखने को मिलता है। तो इस टाइप से ये जो है क्लस्टर अपने सेटलमेंट्स हो गया। क्लस्टर सेटलमेंट के बाद में अपने आता है सेमी क्लस्टर, अर्धगुच्छ। अर्धगुच्छ देखिए अर्धगुच्छित के अंदर क्या होता है, ये सेमी सेटल्ड का अपने एक पार्ट है। सेमी के अंदर देखिए उसके अंदर, गुच्छित के अंदर क्या था, क्लस्टर्ड के अंदर तो बहुत ज्यादा डेंस मिलता था, लेकिन यहाँ पर जो है ये थोड़े दूर दूर मिलेंगे एक दूसरे से हाउसिंग। जैसे वहां पर तो हाउसिंग बिल्कुल नजदीक थे, इस प्रकार से मिलते नहीं, यहाँ पर जो हाउस बने वो ऐसे दूर कुछ दूर ऐसे इस टाइप में, यानी इनके बीच गैप होगा, गैप पाया जाएगा इनके बीच। तो इनके बीच जो गैप पाया जाएगा वो अर्धगुच्छित में आएगा। गुच्छित का ही ये दूसरा रूप है जिसको कहा जाता है। और देखिए अधिकतर ऐसा प्रारूप जो है वो बड़े जो गांव होते हैं या बड़े जो विलेजेस होते हैं, बड़े विलेजेस के अंदर ये जो अपने स्ट्रक्चर है वो देखने को
मिलती है। ऐसी स्थिति के अंदर जो ग्रामीण अपने व्यक्ति होते हैं या ग्रामीण जो लोग होते हैं, वो ग्रामीण लोग कहाँ पे रिसाइड करते हैं? अपने ग्रामीण लोगों के अंदर दो प्रकार से इसमें भूमि बटी हुई होती है। जैसे उच्च वर्ग के लोग जो होते हैं वो तो गांव के बीच में रहते हैं, और इसके चारों ओर जो है वो निम्न वर्ग के लोग रहते हैं, यानी हाई क्लास के लोग तो बीच में घर बना के रहते हैं, और लो क्लास के जो पीपल होते हैं वो इसके चारों ओर घर बना के रहते हैं। इसके बाद देखिए क्या आता है हेमिल्टेड या पल्ली। देखिए हेमिल्टेड या पल्ली को अपने जो कहा जाता है वो ये कहा जाता है कि इसके अंदर ये जो होते हैं बहुत ज्यादा डिसअपीयर्ड कह सकते हैं, स्प्रेडेड जो अपने हाउसेस वगैरह जो है वो इस स्ट्रक्चर में देखने को मिलते हैं हेमिल्टेड के अंदर। हेमिल्टेड के देखिए अपने इनको अलग अलग प्लेस के ऊपर अलग अलग नाम से जानते हैं, क्योंकि ये बहुत सी अपनी यूनिट्स जो होती है या इकाइयां जो होती है उन इकाइयों के अंदर ये बटे हुए होते हैं। इनको देखिए अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग नाम से जानते हैं, जैसे इन्हें पन्ना, पाना, पाडा, नाडा, ठीक है, ठाणी, पाना, पाडा, पाली, पाली ना नाडा नहीं, पाली, पाडा, पाली, पाली, नागला, 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 पाना, पाडा, पाली, ठाणी एक्सेट्रा जो नाम है, इन नामों से इसको जाना जाता है। तो यहां पर पल्ली सेटलमेंट है, इसको नगला, नगला, पाना, पाडा, पल्ली, ठानी एक्सेट्रा जो नेम है, इस एक्सेट्रा नेम से जाना जाता है। अब ये देखिए कहाँ होता है, जो कोई विशाल गांव होता है उस विशाल गांव के अंदर जो अपने उस गांव के अलग अलग जो अपने पार्ट्स पड़े हुए होते हैं, उन अलग अलग पार्ट्स के अंदर ये मिलते हैं, छितरे बितरे होते हैं। इस प्रकार के जो अपने मकान अपने देखने को मिलता है या सेटलमेंट जो इंडिया में देखने को मिलते हैं, वो अपने जो लोअर अपने गंगा का जो प्लेन है, निम्न गंगा का जो मैदान है वहां पर, इसके अलावा छत्तीसगढ़ जो है वहाँ हिमालय जो अपने है, उस हिमालय की जो लोअर वैली जो पाई जाती है उनके अंदर इस टाइप के अपने देखने को मिलता है। इसके बाद देखिए अपने नेक्स्ट आता है एकांकी या परिशिष्ट कहा जाता है इनको, या डिसअपीयर्ड कहा जाता है। एकांकी को अपने परिशिष्ट भी कह देते हैं, परिशिष्ट। तो परिशिष्ट के अंदर भी ये अपने आती है बस्तियां, एकांकी बस्तियां जो है इनके अंदर कहा जाता है। ये दूर जंगलों के अंदर जो है अपने देखने को मिलती है, यानी इसके अंदर जो एकांकी झोपड़ियां होती हैं वो देखने को मिलती हैं, यानी हट्स वगैरह जो है वो यहाँ पर मिलती हैं। जो फॉरेस्ट होते हैं उन फॉरेस्ट के अंदर ज्यादातर अपने देखने को मिलते हैं। और ये बस्ती जो होती है ये जो फॉरेस्ट के अपने रिसोर्सेज होते हैं उन रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग ही वर्क करती है, और वहां पर ये सेटलमेंट किया जाता है। तो इस टाइप से ये सेटलमेंट अपने देखने को मिलता है। ग्रामीण जो रूरल अपने सेटलमेंट है इसका। रूरल सेटलमेंट के बाद नेक्स्ट जो अपने आता है वो आएगा अर्बन सेटलमेंट। अर्बन सेटलमेंट नगरीय बस्तियां, या नगरीय बस्तियां या अर्बन सेटलमेंट ये देखने को आएगा अपने यहां पर, नगरीय बस्तियां। जैसे अर्बन सेटलमेंट कहा जाता है, ठीक है। नगरीय बस्तियां या अर्बन सेटलमेंट जो है वो उसको इस नाम से भी जाना जाता है। देखिए नगरीय बस्तियों की बात करें तो नगरीय अर्बन सेटलमेंट के बारे में आपको बता दिया है कि ये जो अपने बस्तियां होती हैं ये अपने विपरीत पाई जाएंगी जिनके ग्रामीण बस्तियों के, जो अपने रूरल सेटलमेंट होते हैं उन रूरल सेटलमेंट के बिल्कुल अगेंस्ट जो है वो अपने अर्बन सेटलमेंट मिलता है। अर्बन सेटलमेंट जो है ये अपने बहुत वाइड इनका जो साइज होता है, बहुत वाइड साइज के अंदर ये बसे हुए होते हैं। इसके अलावा इनके अंदर जो अपने आकृति जो होती है, इनकी साइज जो होता है वो अपने जो इकोनॉमिक है, एडमिनिस्ट्रेटिव जो यूनिट्स जो है वो यहाँ पर पाई जाती है, इकोनॉमिक जोन वगैरह जो है वो यहाँ पर पाए जाते हैं, आर्थिक जोन कह सकते हैं अपने, या प्रशासनिक सुधार जो का किया जाता है वो यहाँ पर किया जाता है। यहाँ पे बहुत सी जो सेवाएं हैं, सर्विसेज जो है वो यहाँ पर प्रोवाइड करवाई जाती है, उपलब्ध करवाई जाती है। तो इस प्रकार से ये आती है। अब ये नगरीय बस्तियां जो होती हैं, इन नगरीय बस्तियों के बारे में अपने पीछे भी पढ़ दिया है, यहाँ भी क्लियर हो गया कि नगरीय बस्तियां क्या होती हैं। तो इनके अंदर ज्यादातर जो अपने पीपल रहते हैं वो पीपल टर्सरी एंड सेकेंडरी जो अपने एक्टिविटीज होती है उन एक्टिविटीज को करती है, यानी वृत्तिक और तृतीयक क्रियाएं जो है उन क्रियाओं को करते रहते हैं।
तो इस प्रकार से जो है ये अपने ग्रामीण बस्तियां, नगरीय बस्तियां जो है वो अपने यहाँ पर आती हैं और इनका जो है निर्माण अपने जो है अलग अलग इनका पैटर्न जो है वो देखने को मिलता है। अपने जैसे नगरीय बस्ती के बारे में जान लिया, ग्रामीण बस्ती के बारे में जान लिया। आगे इस लेसन के अंदर इनका नगरीय बस्तियों का वर्णन आएगा, भी भारत के अंदर जो नगरीय बस्तियां हैं वो किस प्रकार की है, किस प्रकार की नहीं है। तो इसके बारे में अपने जो पढ़ेंगे वो नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।